फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, कल एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग होगी। उसके एक दिन पहले बहुत ही जबरदस्त उलटफेर हो गया है जीएमपी में। यहां पे अगर आप जीएमपी के बारे में जानोगे तो चौंक जाओगे। बहुत ही जबरदस्त आंकड़े निकल के आ रहे हैं। साथ में एक बहुत ही बड़ी शानदार खबर निकल के आ रही है। एक अपडेट ऐसी है जो आपको वाकई में आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी अगर आपने एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको शेयर अलॉट हुए तो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी अपने डीमेट अकाउंट में शेयर अलॉट नहीं हुए, उनको दिखाई नहीं दे रहे। तो उसकी वजह क्या है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कितना कल आपको प्रॉफिट मिल सकता है और क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए। तो रिसर्च एनालिस्टों की बहुत सारी राय निकल के आ रही है। एलआईसी के आईपीओ में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कल क्या करना चाहिए, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आपने अगर एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया है तो ये वीडियो पूरा आपको देखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एलआईसी के आईपीओ को अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला, जबकि बाजार बहुत ही खराब दौर से गुजरा था। उसके बावजूद भी एलआईसी का आईपीओ 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने भी अच्छा खासा इसमें हिस्सा लिया है। आप देखोगे तो यहाँ पे जो पॉलिसी धारक है उनका जो कोटा है उसमें 6 गुना सब्सक्राइब हुआ सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पे जो उनके एलआईसी के एम्प्लॉयज़ है उनका कोटा 4 गुना भरा। और यहाँ पे कुछ बड़े फंड है उन्होंने भी अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट किए, जहाँ पे नॉर्वे और सिंगापुर से सॉवरेन फंडों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने भी इसमें निवेश किया है। और कुछ घरेलू जो फंड हाउस थे उसमें इन्होंने निवेश किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस समय पैसों की जरूरत थी, और जो इस समय जो हमारा जीडीपी है उसमें काफ़ी घाटे में चल रहा है, और इस वजह से सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। यहाँ पे जो रेस्पॉन्स चाहिए था वैसा नहीं मिला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ जाना। जिस तरह से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो एफआई थे उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, और इसी वजह से जो उनका जो पोर्टफोलियो में उनकी जगह थी उनके लिए जो कोटा रिजर्व रखा गया था उसमें इतना ज़्यादा हमें रुझान देखने को नहीं मिला, और इसी वजह से ग्रे मार्केट में इसके सेंटीमेंट बिगड़े और लगातार ग्रे मार्केट में इसकी प्राइस नीचे आई। जबकि आपने देखा होगा कि जब एलआईसी के आईपीओ की शुरुआत हुई उस समय 100 रुपीज़ के आसपास इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे घटते हुए नीचे आ गया। अब लेटेस्ट क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि क्या किया जाए, क्या हम लॉस में आ गए। काफ़ी लोग तो कमेंट करके कह रहे थे कि हम तो फंस गए, हमको एलआईसी के आईपीओ क्यों लगे, ये शेयर हमें क्यों मिले। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको किसी को भी लॉस होने वाला नहीं है, ये बात आप समझ लो। और जिस तरह से एक बड़ी अपडेट निकल कर आए उसके हिसाब से तो आने वाले समय में आप मालामाल भी हो सकते हो अगर वो बात सच होती है तो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी ने अपनी जो प्राइस रखी है वो बहुत ही फेयर है, और उन्होंने जो इशू की साइज थी उसको भी कम किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आ रहा है कि इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या है। तो ग्रे मार्केट में इसकी जो प्रीमियम चल रही है वो अलग अलग है, और यहीं पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या वाकई में जीएमपी के हिसाब से ही लिस्टिंग होगी। क्योंकि सबकी जो राय है, अलग अलग सोर्सेज की राय सब अलग निकल के आती है। किसी की राय कुछ और है, किसी का और कुछ राय। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज तक वालों की तरफ से जो इनकी राय निकल के आ रही है उनके हिसाब से जो लेटेस्ट अब जीएमपी है वो माइनस में 15 रुपीज़ है। यानी कल 13 था लेकिन इनकी तरफ से 2 बढ़ा, यानी 15 रुपये का जीएमपी बता रहे। तो अलग अलग वेबसाइटों के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे निकल के आ रही है। अब जो लाइव मिंट की तरफ से जो उनकी जो अपडेट के हिसाब से जो इसका जीएमपी जो निकल के आ रहा, उनका कहना है कि -19 रुपीज़ यानी 19 रुपये बता रहे। तो आप हर किसी की देखोगे तो हर किसी की वेबसाइट के हिसाब से जीएमपी अलग आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल अनऑफिशियल डाटा है। और यहाँ पे जो देखोगे तो लेटेस्ट जीएमपी अभी जो गूगल में आपको दिखाई देगा तो वो 13 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है अभी लेटेस्ट आज का। तो इसकी तरह से आप देखोगे तो कल भी 13 था, और यहाँ पे जो ऑफिशियली तरीके से दिखाया जा रहा है जो गूगल पे आप सर्च करोगे तो 13 रुपीज़ ही आ रहा है लेटेस्ट। तो इसका मतलब 13 हम गिन सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि हर वेबसाइट के अपने अपने दावे हैं। इस वजह से एक बात समझ लो कि जीएमपी को कभी भी आप पैमाना न समझे कि इसके हिसाब से लिस्टिंग की संभावना बनेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, प्रशांत तापसे जो वाइस प्रेसिडेंट है मेहता इक्विटीज़ के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, और जिस तरह से माहौल इतना बिगड़ा उसके बावजूद भी जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है एलआईसी के आईपीओ को वो बहुत ही शानदार है, और लोगों का अच्छा खासा रुझान एलआईसी के आईपीओ की तरफ बना हुआ है। और यहाँ पे देखो
तो इसकी जो संभावना है पॉजिटिव बनी हुई, क्योंकि लोगों की डिमांड इसकी तरफ है। और आप देखोगे तो पॉलिसी होल्डर्स और इसके जो एम्प्लॉयज़ ने भी बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आने वाले समय में बहुत ही शानदार यहाँ पे रिटर्न की संभावना बनेगी, क्योंकि आप देखोगे इतने ग्लोबल प्रॉब्लम बनी हुई है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है और इतने सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रीजन जो निगेटिव बन चुके बाजार के लिए बाजार लगातार गिर रहा है, एफआई की लगातार सेलिंग जारी है, उसके बावजूद भी जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ही शानदार है। और इसीलिए आप ये डरे नहीं, और एलआईसी का आईपीओ आपके लिए आने वाले समय में एक बहुत ही जरिया आपको होगा जो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अब यहाँ पे सबसे जो अच्छी खबर निकल के आ रही है वो है आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है अनुज गुप्ता, उनका कहना है कि एलआईसी के आईपीओ के डिस्काउंट में लिस्ट होने की कोई संभावना नहीं है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात कही है कि चाहे ग्रे मार्केट में प्रीमियम की लिस्टिंग कुछ भी बताए, माइनस बताए, लेकिन यहाँ पे जो लिस्टिंग होगी उनकी जो प्राइस बताई गई है वो बहुत ही शानदार है। उनका कहना है कि एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग 1200 से लेकर 1300 के आसपास हो सकती है। ये बहुत ही जबरदस्त खबर है और आपको बहुत ज़्यादा शांति देने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब उनकी तरफ से एक और बात कही गई है, अनुज गुप्ता का कहना है कि अगर एलआईसी के आईपीओ को एक साल के लिए अगर आप होल्ड करके रखते हो तो इसकी प्राइस 2000 तक जा सकती है। तो ये बहुत ही शानदार बात है। उनका कहना है कि एक साल के लिए आप ये शेयर को होल्ड करके रखें, आपको 2000 की प्राइस मिलेगी, यानी आप समझो आपका जो प्रॉफिट होगा वो दुगुना से ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही शानदार खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो जिसने भी एलआईसी में निवेश किया है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एलआईसी जो है उसमें काफ़ी लोग हैं जो लिस्टिंग गेन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एलआईसी की तरफ से जो इनके पॉलिसी धारक है उनको डिस्काउंट दिया गया 60 रुपीज़ का, और साथ में इनके लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए 45 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो ऐसे में वो दौड़ेंगे कि जो भी मिले वो लेके निकल जाए। तो इस वजह से हो सकता है कि जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा न बढ़े, क्योंकि बहुत सारा जो कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर का है और साथ में पॉलिसी होल्डर का है। तो उनको एक तरह से डरा दिया गया है। जो जीएमपी लगातार नीचे लाई गई, निगेटिव बनाई गई, उस वजह से एक माहौल निगेटिव बना, तो हो सकता है कि वो लिस्टिंग के समय तुरंत बेचने को आ जाए। तो इस वजह से जो प्राइस है वो जल्दी बढ़ती हुई आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जल्दी जब बाजार सेटल हो जाएगा तो इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू होगी। तो ये आप ध्यान रखें कि जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि आपको घाई करके एलआईसी के शेयरों को नहीं बेचना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो जीएमपी है ये एक अनऑफिशियल डाटा है, इसका कोई वैल्यूशन नहीं है, सिर्फ इसको एक पैमाना नापा जाता है बाजार के लिए, लेकिन इसकी वजह से कोई लिस्टिंग उसी समय उसी हिसाब से होगी, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबका कहना यही है कि जीएमपी की बजाय कंपनी के फंडामेंटल को देखना चाहिए, उनकी बैलेंस शीट को देखना चाहिए, उसके ऊपर आप निवेश करना चाहिए, न कि जीएमपी देख के निवेश करें। तो एलआईसी बहुत मजबूत संस्था है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है। और आप देखोगे कि इंडेक्स के 200 जो शेयर है उनमें से 4.5% की हिस्सेदारी अकेली एलआईसी की है, और एलआईसी एक तरह से बाजार को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो आने वाले समय में इसकी जो प्राइस है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ाने की संभावना एलआईसी के पास भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलआईसी लिस्ट होने के बाद पूरे मार्केट में नंबर 5 की सबसे बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी और एक बड़ी संभावना बनने वाली है। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे आपको अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी राय जो निकल के आ रही है सबकी तरफ से वो यही है कि आपको इसको होल्ड करके रखना है शेयरों को, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है। अगर आप डरते हो और कई पैसा आपको ज़रूरी है कि मुझे पैसे लेकर निकल ही जाना है और आपका नज़रिया सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने का था, तो आप कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाओ। वैसे आपको लॉस की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अनुज गुप्ता के हिसाब से अगर लिस्टिंग होती है तो आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी मिलने वाला है लिस्टिंग गेन के समय। लेकिन उन्होंने साथ में एक बात और कही है कि अगर आप इसको 1 ईयर के लिए होल्ड करोगे तो आपको 2000 तक की प्राइस देखने को मिलेगी। तो अगर 1 साल के लिए आप अगर इसमें शेयरों में निवेश रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। और एक बात और भी है, आईआरसीटीसी का उदाहरण लेके चले, आईआरसीटीसी ने लोगों को माला माल कर दिया, उसकी प्राइस 4500 तक चली गई थी। तो ऐसे में अगर ये एलआईसी भी उसी तरह का एक स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि अभी इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए बाजार के, इसी वजह से आपको ये डिस्काउंट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, वैसी संभावना नहीं है। तो ये सारे के सारे वजह है जो बाजार की वजह, न कि एलआईसी की वजह। एलआईसी बहुत मजबूत कंपनी है, तो इसमें आप निवेश को थोड़ा सा बना के रखें। अगर आप चाहे तो आधे शेयर बेच दें, आधे शेयर तो कम से कम रख ही ले जो भी मिले, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको बम्पर रिटर्न देने की ताकत रखता है एलआईसी। और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे कि सर अभी तक हमारे डीमेट अकाउंट में अभी शेयर शो नहीं हो रहे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, हर ब्रोकरेज फर्म की अपने अपने हिसाब से उनके जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसमें अपडेट होने में समय लग जाता है। तो बाजार क्लोज होते हैं लगभग आपके सबके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर शो हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और लिस्टिंग के पहले आपको बिल्कुल शेयर मिल जाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं कि आपको बेचने हैं या उसको होल्ड करके रखना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जब आप एलआईसी में आपको शेयर लगे उनको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, तुरंत तो बेचने की कोशिश बिल्कुल न करें।
2-4 दिन भी अगर आप रखोगे शेयरों को तो अच्छी खासी इसमें आपको तेजी दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।